हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे अंगेती मटर की उन्नत खेती। मटर की खेती कब और कैसे करना चाहिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी तैयार होने वाली किस्में कौन सी हैं। अंगेती मटर की यदि आप खेती करते हैं तो 60 दिन में तैयार होके यानी 2 महीने का समय लगता है और अच्छा प्रॉफिट आप मटर की खेती से कमाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से उन किस्मों के बारे में बात नहीं करेंगे जो जैसे GS10 मटर है या फिर नामधारी की जो वैरायटी आती है NS1100 या फिर श्रीराम की जो वैरायटी आती है पेंसिल मटर, मिर्ची मटर की हम बात नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से उन किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो मात्र दोस्तों 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है। तो आप अंगेती मटर की खेती कैसे कर सकते हैं। अंगेती मटर की खेती से आप मात्र 60 दिन में दोस्तों अच्छा उत्पादन, बेहतरीन आप कमाई कर सकते हैं। इसके लिए जो सही समय है ना दोस्तों, अंगेती बुआई यदि आप हस्त नक्षत्र के समय या फिर हस्त नक्षत्र के बाद बुआई करते हैं, कहीं कहीं पर हस्त नक्षत्र के समय पानी गिरने की समस्या आ जाती है तो मटर सड़ जाता है, मटर में सड़न की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, या फिर अधिक पानी देने से भी सड़न की समस्या मटर की फसल पर एक रेयर और गंभीर समस्याओं में से एक है। तो देखिए, यदि हस्त नक्षत्र के समय यदि पानी गिरता है तो हस्त नक्षत्र के बाद आपको मटर की बुआई करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बीज उपचार आप जरूर करें। 1 किलोग्राम बीजों को आप थायोफेनेट मिथाइल और पाराक्लोस्ट्रोबिन जो BASF कंपनी की झेलोरा फंगिसाइड आती है 3 ml की दर से बीज उपचार करें। 40 मिनट तक छांव में सुखाएं, उसके बाद सोइंग करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। इससे अंकुरण अच्छा होगा, जर्मिनेशन और ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलेंगे। प्लस सड़न की समस्या नहीं आएगी और जड़ में लगने वाले फंगस से भी काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। तो 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के मध्य दोस्तों आपको अंगेती मटर की बुआई कर देनी चाहिए। यदि आप अंगेती मटर की बुआई हेतु जो अच्छी वेस्ट किस्में हैं, AP3 को आप लगा सकते हैं, PSM3 को लगा सकते हैं, आज़ाद मटर 3 है, इसके अलावा पंथ सब्जी मटर 3 जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। ज़्यादातर AP3 PSM3 वैरायटी को ही लगाया जाता है या 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है और अपने एरिया के हिसाब से, सिटी के हिसाब से, राज्य जलवायु क्लाइमेट्स कंडीशन के हिसाब से ही बेस्ट किस्मों का चुनाव करना चाहिए। कोई नई किस्म का आप चुनाव कर रहे हैं तो ट्रायल के रूप में 1-2 बीघे पर थोड़ी बहुत जगह पर नई किस्म का आप ट्रायल लेके देखें कैसा उत्पादन रहा। अच्छा उत्पादन रहता है तो उस वैरायटी के रकबे को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो बाकी समय में यदि आप खेती कर रहे हैं दोस्तों तो ये मान लीजिए मध्य अक्टूबर के समय आप सोइंग कर सकते हैं। अंगेती मटर की बुआई यदि आप खेती करते हैं, सोइंग करते हैं मटर की, तो अंगेती मटर की खेती करने से 30 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। जो आप सीड्स खरीद रहे हैं, बीज खरीद रहे हैं ना दोस्तों, वो किसी प्रमाणित संस्था या फिर खाद बीज जो दुकान होती है, दवाइयों की दुकान होती है, वहाँ से भी आप किसी जेन्युइन पर्सन से खरीद सकते हैं। 1 एकड़ में 40 किलोग्राम से लेकर 60 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यदि आप AP3 PSM3 वैरायटी को लगा रहे हैं तो 55 से 60 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो डिस्टेंस के हिसाब से भी सीड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कम ज़्यादा हो सकती है, इसलिए जानकारी है ना जो प्रति एकड़ की दर से साझा कर रहे हैं। बेसल डोज, जब आप मटर की खेती करते हैं, मटर की बुआई करते हैं तो उस समय देखिए, मटर की एक ऐसी फसल है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर की भी उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, उतनी ही सल्फर की भी आवश्यकता होती है। बाकी कैल्शियम है, बोरॉन है, आयरन की भी ज़रूरत मटर की फसल पर होती है। तो एक अच्छा आप बेसल डोज जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट खादों की पूर्ति करेंगे बुआई के समय तो पैदावार जाहिर सी बात है अच्छी ही मिलने वाली है। तो कौन सी खादों का प्रयोग करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो गोबर की खाद एकदम पकी हुई 3 ट्रॉली इस्तेमाल करना है। NPK 12, 32, 16, 50 किलोग्राम, नाइट्रोजन ही मिल जाएगा। फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा भी NPK 12, 32, 16 में मिल जाएगी। रिजेंट GR दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 किलोग्राम। सरसों की खली कम से कम 5 क्विंटल जरूर प्रयोग करें यदि आप अच्छी पैदावार निकालना चाहते हैं तो।
इसके अलावा कितनी दूरी पर हमको सोइंग करनी चाहिए। तो सीड ड्रिल विधि से आपको खेती करनी है और खेत की अच्छे से पहले तो तैयारी कराना है। कल्टीवेटर 10 फीट तोताल से पहली और दूसरी जुताई करा लेना है। मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लेना। खेत के चारों साइड साफ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लाइन से लाइन की दूरी आपको 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी है और सीड से सीड्स पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर और गहराई जो डेप्थ है 3 से 4 और अधिकतम 4.5 सेंटीमीटर गहराई पर आपको मटर की बुआई करनी चाहिए, सोइंग करनी चाहिए, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। मिट्टी थोड़ा अच्छी भुरभुरी होगी ना तो जर्मिनेशन काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। बाकी आप पलेवा करके भी मटर की बुआई कर सकते हैं, इससे अंकुरण जो परसेंटेज है ना वो बढ़ जाता है। सिंचाई मटर की फसल पर जो इरिगेशन है ना वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, यदि हल्की भूमि है तो थोड़ा ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ सकती हैं, 4 सिंचाई भी आपको करनी पड़ सकती है। और थोड़ा सा काली मिट्टी है, काली दोमट है तो 2 से 3 सिंचाई पर मटर की फसल तैयार हो जाती है। कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हल्की हल्की सिंचाई ही आपको करनी चाहिए। ध्यान रखिए, हल्की हल्की सिंचाई 2 से 3 सिंचाई पर। और भूमि के हिसाब से ऑब्जर्वेशन करें, देखभाल करें कि मिट्टी क्या जो पौधा है वो पानी तो डिमांड नहीं कर रहा, क्या ज़्यादा क्रैक तो नहीं बने। तो आवश्यकता अनुसार ऑब्जर्वेशन करें, उस हिसाब से आपको सिंचाई करनी चाहिए। लगभग 10 से 15 दिनों के अंतराल पर आपको मटर की फसल पर सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण, वीड कंट्रोल, तो मटर की फसल वैसे भी हम अंगेती मटर की खेती कर रहे हैं, साफ सफाई अच्छी कराइए। थोड़ा बहुत खरपतवार उग जाता है तो निराई गुड़ाई ही सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है। बाकी आप प्री इमरजेंट हार्बिसाइड में जैसे BASF कंपनी की बेलर 32 को 800 ml 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। कब? जब आपने बुआई करी है तब। इसके अलावा पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड भी है जो मटर की फसल पर, जैसे मेट्रीब्यूजन 70% WP हार्बिसाइड जो आती है ना, इसका भी स्प्रे किया जा सकता है। लेकिन पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे ना ही करें, कम दिन की फसल है। यदि कोई झटका आ जाता है तो फिर पैदावार वैसे भी मटर की, अंगेती मटर की जो खेती है ना, कम पैदावार देखने के लिए मिलती है। लेकिन हाँ, आप अच्छे से व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से मटर की खेती करते हैं तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। यदि पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड को स्प्रे कर देते हैं तो उत्पादन घट जाएगा, फसल को झटका आएगा। इसलिए निराई गुड़ाई बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। कुल्पा की मदद से निराई गुड़ाई, खरपतवार को रिमूव कराएं, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। तो निराई गुड़ाई ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। दोस्तों, बात करते हैं मटर की फसल पर स्प्रे शेड्यूल। देखिए, सीजन पर आप मटर की खेती करते हैं ना तो कोई ज़्यादा स्प्रे नहीं करना पड़ता, कोई ज़्यादा रोग बीमारी डिजीज़ नहीं आती हैं। लेकिन कुछ तो ऐसी बीमारी हैं, चाहे आप समय पर करें, ऑफ सीजन करें, यह समस्या आएंगी ही आएंगी। कौन सी? जैसे पॉट बोरर, जो फली छेदक है ना, ये बहुत बड़ी समस्या पहली बात है। दूसरी जो समस्या आती है वो आती है भुनगी की, सफ़ेद मक्खी, एफिड जैसिड की समस्या आती है, सूखने की समस्या आती है, पीलापन, दानों का अच्छा भराव नहीं हो पाता है। तो समस्याएं तो कई हैं, कौन सी हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। पीलापन, सूखने की, एफिड जैसिड है, वाइट फ्लाई है, फल छेदक है। तो यह जो कीट हैं, यह जो फंगस, चाहे ब्लाइट हो, इनकी रोकथाम किस प्रकार करना है ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मटर की फसल, यदि आप अंगेती मटर की खेती कर रहे हैं तो कम से कम 2 स्प्रे आप करिए, बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए आपको मिलने वाले हैं। तो जो पहला स्प्रे है, फर्स्ट स्प्रे 20 से 25 दिन के आसपास की फसल होती है तो आपको 15 लीटर की दर से एमामेक्टिन वेंजुआइड 5% SG इंसेक्टिसाइड आपको लेना है 10 ग्राम। एसिटामिप्रेट 20% SP इंसेक्टिसाइड 10 ग्राम लेना है। 40 ग्राम आपको टाटा की ताकत फंगीसाइड और इसके साथ आयशा एग्रो की रैपिड ग्रो, जो कि बढ़वार में ना बहुत ही ज़्यादा अव्वल नंबर का काम करने वाली है, 30 ml। इन 3-4 को ठीक तरीके से मिक्स कर लीजिए और सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए 15 लीटर की दर से। मटर की फसल पर एक अच्छा रिजल्ट मिले तो स्टिकर मिलाकर स्प्रे करें, जिससे पत्तों के निचले साइड तक दवाई ठीक तरीके से फैल जाए, अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिले। इसके अलावा सेकंड जो स्प्रे है, हमारी मटर की फसल बुआई से जब लगभग 40 से 45 दिन के आसपास की फसल होती है तो एक्सेल की स्वाधीन फंगिसाइड टेबुकोनजोल और सल्फर का कॉम्बिनेशन है, हमारी फसलों पर बेहतरीन काम करेगी। 40 ग्राम लेना है। अदामा इंडिया कंपनी की फ्लेथोरा आपको लेना है 30 ml। NPK 13045 100 ग्राम। क्यों? क्योंकि 40-50 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होगी ना तो उस समय दानों का भराव हो रहा होगा, तो उस समय यदि हम
पोटास की पूर्ति करते हैं, पोटेशियम की पूर्ति करते हैं, तो दानों का बहुत अच्छा भराव होने वाला। तीनों को मिक्स करिए और 15 लीटर की दर से स्प्रे करिए। देखिए इसके साथ साथ भी ट्रैप लगाइए, नीला पीला ट्रैप लगाइए, गेंदे की चारों साइड 1-2 लाइन लगाइए। इससे कीटों पे काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा, समस्याएं नहीं आने वाली हैं। तो इसीलिए इन 2 स्प्रे को यदि आप फॉलो करेंगे तो उच्च लेवल के आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, सस्ते हैं और बेहतरीन। आप जब स्प्रे करेंगे ना तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो बेहतरीन कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन के बारे में बात करिए। अब बात करते हैं खाद का शेड्यूल, फर्टिगेशन शेड्यूल। तो आप अपनी मटर की फसल पर पहली जो खाद है 18 से 20 दिन के आसपास की क्रॉप होती है तो जिंक सल्फेट। अब कौन सी जिंक सल्फेट? जिंक भी है और सल्फर भी है, 33% वाली 4 किलोग्राम। माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको लेना है 5 किलोग्राम और यूरिया और उर्वरक खाद आपको लेना है दोस्तों 25 किलोग्राम। तीनों को मिक्स करें और 1 एकड़ में इन कॉम्बिनेशन को दे करके सिंचाई करिए बेहतरीन। और खाद देने का सर्वश्रेष्ठ तरीका ये है कि पहले निराई गुड़ाई करें, 2 दिन की तेज़ धूप लगाएं, खाद दीजिए, फिर सिंचाई करिए। बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। सेकंड खाद 35 से 40 दिन की फसल होती है तो इफ्को कंपनी की सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम और बोरॉन भी 20% वाली 1 किलोग्राम। चमक बढ़ाने के लिए, दानों का भराव अच्छा हो तो बोरॉन ज़रूर लीजिए 20% वाली। यूरिया खाद 35 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करनी चाहिए। तो ये बात हो गई अंगेती मटर की। यदि आप खेती करते हैं तो जो खाद का शेड्यूल है, इन 2 कॉम्बिनेशन को यदि आप मटर की फसल पर देंगे तो दानों का भराव अच्छा होगा, फसल हरी भरी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूलों की संख्या देखने के लिए मिलने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से ना दोस्तों हमने AP3 है, PSM3 है, जो हमने वैरायटी के नाम बतलाए हैं, वह जो वैरायटी है 60 से 65 दिनों में तैयार होने वाली किस्में हैं। बाकी हमने GS मटर को या फिर श्रीराम की सलोनी आती है, ग्रीन बोर्ड आती है, NS 1100 के नाम से आती है, तो इनके बारे में ना हमने जिक्र इसलिए नहीं किया है क्योंकि यह जो वैरायटी है, यह जो किस्में हैं मिर्च मटर है और कम से कम 3 महीने में 90-95 दिन में यह किस्में तैयार होती हैं। तो इसलिए AP3 PSM3 के बारे में हमने जिक्र किया है। अंगेती यानी थोड़ा जल्दी तैयार होने वाली किस्म को आप लगाएंगे, बाजार मार्केट में पहुंचाएंगे तो बहुत अच्छे आपको रेट देखने के लिए मिलने वाले हैं। सूखने की समस्या आती है ना, तो इसके लिए सिंचाई के साथ आपको ट्राइकोडर्मा प्रयोग करना चाहिए। चमक क्वालिटी के लिए बोरॉन और कैल्शियम का स्प्रे आप कर सकते हैं। मटर में आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करनी चाहिए, ज़्यादा सिंचाई करने से भी पीलापन की समस्या बनी रहती है। दानों के भराव के समय NPK 13-045 या फिर 0050 का आप स्प्रे कर सकते हैं। मटर में सल्फर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। फसल तैयार 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। मिर्च मटर GS 10 मटर जैसे है, ये 85 से 90 दिन का समय लग जाता है, ध्यान रखिए। और लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 15 से 18 हज़ार रुपये के आसपास लागत लगने वाली है। अब यह जो लागत है ना, ये कम और ज़्यादा भी हो सकती। कौन सी वैरायटी आप लगा रहे हैं, कैसे स्प्रे कर रहे हैं, तो जो भी आप कीटनाशक के स्प्रे ले रहे हैं, फसल का ऑब्जर्वेशन करिए। फसल में कौन कौन से कीटों का प्रकोप है, उस हिसाब से आप कीटनाशक कॉम्बिनेशन को लीजिए, स्प्रे करिए, लॉजिक लगाकर, विवेक लगाकर। यदि आप मटर की फसल पर स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं तो बहुत ही अव्वल नंबर के आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो मटर की खेती आप करते हैं अंगेती मटर, तो जो मुनाफा है, जो नेट प्रॉफिट है, जो शुद्ध लाभ है ना दोस्तों, वो लगभग आपको 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए आप 60 दिन में मटर की क्रॉप से 1 एकड़ में कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से अंगेती मटर की खेती किस प्रकार की जाती है डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा की। यदि कोई वैरायटी आपके आसपास मिल नहीं रही हैं, उपलब्ध नहीं हो पा रही, कुछ खाद दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो अमेज़ॉन की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वहाँ से भी आप, यदि आसपास नज़दीक में कोई खाद दवाइयाँ उपलब्ध ना हो तो वहाँ से भी आप बाय कर सकते, खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने मटर की सफल खेती आप कैसे कर सकते हैं डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।